फैटी लिवर, इसके स्टेजेस और इससे ग्रेडिंग। फैटी लिवर तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत सारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में मिल जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस में मिल जाता है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो ओपीडी में पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हर फैटी लिवर एक ही होता है? डॉक्टर तो सिर्फ एक फैटी लिवर लिख देता है, कभी उसको ग्रेड 1 बोल देता है, कोई उसको ग्रेड 2 बोल देता है। तो यस, इसके बारे में थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, थोड़े से मिथ्स हैं, थोड़ी सी नॉलेज हमें इसके बारे में होनी चाहिए। तो फैटी लिवर जैसे कि एक सिंपल वर्ड ये डिनोट करता है कि हमारे लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है। जैसे हम ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, ऐसे ही वो एक्स्ट्रा फैट हमारे लिवर में डिपॉजिट हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड मोस्ट कॉमनली फैटी लिवर हमारा नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड पे ही डायग्नोज होता है। या तो वो अल्ट्रासाउंड हमने एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लेकर आया या किसी और सिम्टम्स की वजह से किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें रेडियोलॉजिस्ट लिख देते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर, कोई माइल्ड फैटी लिवर लिख देता है, कोई मॉडरेट फैटी इन्फिल्ट्रेशन लिख देता है। लेकिन ये बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। अल्ट्रासाउंड एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है। एक रेडियोलॉजिस्ट उसको ग्रेड 1 फैटी लिवर बोल सकता है और दूसरा रेडियोलॉजिस्ट उसी को ग्रेड 2 फैटी लिवर भी बोल सकता है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि फैटी लिवर तो हो रहा है, तो क्या हमारे पास कुछ और ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या और ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिससे हम और सब्जेक्टिवली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस ग्रेडिंग में हैं? तो ये फाइब्रोस्कैन एक इन्वेस्टिगेशन है जिसके बेसिस पे हम फैटी लिवर को 3 स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट 4 स्टेजेस, S0 मतलब कि कोई फैट नहीं है, और S1, S2 एंड S3 डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीवियर है। ऑफ कोर्स S3 का मतलब है कि बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लिवर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और ऐसा क्या टेस्ट है कि जिससे हम 100% श्योर हो जाएं कि कितना फैट परसेंटेज है हमारे लिवर में, तो हम एमआरआई में भी फैट एस्टिमेशन स्टडीज कर सकते हैं, सीटी स्कैन पे भी फैट एस्टिमेशन स्टडीज कर सकते हैं। और एक 100% फूल प्रूफ मेथड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यस, हम लिवर बायोप्सी कर सकते हैं और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फैट क्वांटिफाई कर सकते हैं, 5 to 10%, 10 to 15% या 15 to 20%। तो क्या फैटी लिवर की ग्रेडिंग के लिए या स्टेजिंग के लिए हमें लिवर बायोप्सी कराना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है और उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड, एक फाइब्रोस्कैन या एमआरआई और एक इमेजिंग के थ्रू हम बहुत अच्छे से फैट एस्टिमेशन लिवर का कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है उस फैट एस्टिमेशन का? हम एक प्रोग्नोसिस को समझ सकते हैं, एक उस डिजीज़ की सिवियरिटी को समझ सकते हैं, और शायद एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट को समझाना सिंपल हो जाता है कि हम कितनी सिवियरिटी ऑफ फैटी लिवर से डील कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी टॉक्स में पहले भी आपको बताया कि फैटी लिवर एक फैशन वर्ड नहीं है। आज की डेट में फैटी लिवर रिलेटेड लिवर फेलियर्स का इंसिडेंट ऑलमोस्ट 15 to 20% हो गया है। मतलब कि 15 to 20% ऑफ द पेशेंट्स जिनको एडवांस लिवर फेलियर हो रहा है, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, उनका कॉज ऑफ लिवर फेलियर फैटी लिवर है। उनका कॉज ना एल्कोहल है, ना उनका कॉज वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये सिवियरिटी है फैटी लिवर की, इसीलिए उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। और सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे किसी ने फैटी लिवर लिख दिया तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में और असेसमेंट करनी है तो हम फाइब्रोस्कैन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और बहुत ईजिली और वाइडली अवेलेबल है आज की डेट में हॉस्पिटल्स में। तो यस, आई थिंक यही था एक फैटी लिवर स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में एक बेस नॉलेज, बिकॉज एक राइजिंग एपिडेमिक है हमारी अर्बन पॉपुलेशन में, तो हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए।